हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है हमें अपनी पर आने पर मजबूर ना करे नेटो, वरना अच्छा नहीं होगा। भारत की नेटो को धमकी। मतलब ये तो कल नेटो के 32 देशों के जो चीफ था उसने बहुत बड़ी बात की है कि हम भारत को हिट करेंगे। तो भारत का जवाब आया कि हमें अपनी पर आने पर मजबूर न करे नेटो, वरना अच्छा नेटो के लिए नहीं होगा। भारत ने सीधी धमकी लगा दी है नेटो को। क्या हुआ सीन सारा जानते हैं। भारत यार कोई छोटा मोटा देश नहीं है कि तुम कुछ भी बोल के दबा दो। तो भाई क्या हुआ सारा सीन जानते हैं, काउंट करते हैं। रेडी 1 एंड स्टार्ट। You live now in Beijing or in Delhi, or you're the president of Brazil. You might want to take a look into this because this might hit you very hard. So please make the phone call to Vladimir Putin. इंडिया के अंदर तो 600-700 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, बड़ी आबादी है, 1.4 बिलियन। वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इंडिया से निकलना। नेटो चीफ ने 3 देशों पर सेकेंडरी टैरिफ्स लगाने की धमकी दी जो कल ट्रंप ने दी थी। उन्होंने कहा कि अगर ये देश रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं तो इन देशों के ऊपर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। भारत को भी इतना कमजोर आप मत समझिए। मुझे नहीं लगता कि भारत जो है ट्रंप के इस तरह के दबाव में अब आने वाला है। भारत ने नाटो को जवाब दिया है कि शुक्र करो कि हमने रूस से तेल खरीदना जारी रखा, वरना पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता। पिछले महीने भी इन्होंने हमें थ्रेटन किया, हमने तेल कम करने के बजाय हमने और तेज कर दिया। यूके में वहां के किंग को हम एक किताब देते हैं जिसका नाम है स्कार्स ऑफ 1947। आज जो अपने 1947 में हमारे साथ किया था, आज भी अब वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। टू हेल विद यू, भाड़ में जाओ। हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में। वो अपने आप को इवेंचुअली एक हिंदू सुपर पावर के तौर पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब ये हमें बता रहा है कि साहब आप अगर लोगे तो इट विल हिट यू वेरी हार्ड। हमें मत समझाओ, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज। ठीक है ना, देखेंगे जो होगा। नोबडी कैन थ्रेटन इंडिया। सही बात। इस गलत फहमी में मत रहना कि यू कैन थ्रेटन इंडिया एंड यू कैन से दैट दिस विल हिट यू वेरी हार्ड। लेट्स सी हाउ हार्ड इट हिट्स। दोस्तों नमस्कार। नेटो चीफ ने आज कहा है कि हम अगर रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं करते तो वो हम पर 100% टैरिफ लगा देंगे। और हमारे साथ ब्राजील और चाइना को भी सेम धमकी दी है उसने, क्योंकि हमारी रूस से बहुत अच्छी दोस्ती है कई दशकों से और हम चारों देश ब्रिक्स का पार्ट भी हैं। लेकिन भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया कि तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम तो रूस से ऑयल भी लेंगे, वेपन्स भी लेंगे। हम भी देखते हैं तुम्हारा क्या उखाड़ते हो, क्योंकि अमेरिका और यूरोप की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हमसे पंगा ले सके। जो नेटो चीफ इतना उछल रहा है उसके पीछे सबसे रीजन है ट्रंप, क्योंकि उसे ये बोलने के लिए ट्रंप ने ही कहा होगा। अब ट्रंप की डायरेक्ट इंडिया को ऐसे बोलने की तो हिम्मत है नहीं, इसलिए इससे बुलवा रहा है। और ये नेटो चीफ तो ट्रंप को डैडी भी बोल चुका है, यानी ट्रंप का पक्का चेला है ये। और इसके साथ साथ जब हमारी क्रिकेट टीम यूके के किंग चार्ल्स से मिली तो राजीव शुक्ला ने उसे एक बुक गिफ्ट की जिसपे लिखा था स्टार्स ऑफ 1947, यानी इन गोरों ने जो जुल्म किया हमारे ऊपर 200 सालों तक, उसका उस बुक में मेंशन किया है। यानी ये लोग हमें जितना दबा सकते हैं दबा चुके। अब हम तुम्हारे मुंह पर ये बोल देंगे, अब जो हमारा मन होगा वही करेंगे और दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। इसलिए हम रूस से ऑयल लेते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे देश की जरूरत है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें रोक के दिखा दे। अगर इनको इतनी फिक्र यूक्रेन की तो गैस लेनी बंद कर देनी चाहिए इनको। ये जो रट है, ये सेक्रेटरी जनरल नेटो का मार्क रट, ये भारत को, चाइना को और ब्राजील को वार्न कर रहा है, ये धमकियां दे रहा है हमें। ये बंदा धमकियां दे रहा है उस नेटो की जो कि खुद अमेरिका के बिना थर थर कांप रहा है। वो नेटो जिसका खुद का गला सूखा हुआ है, इस बंदे का गला सूखा हुआ है। आज की तारीख में इसको सपने में पुतिन आता है कि पुतिन मेरे घर पे मिसाइल ना मार दे। वो बंदा भारत को, चाइना को और ब्राजील को थ्रेटन कर रहा है। ये आदमी था जिसने ट्रंप को डैडी बोला था, पता है? इस आदमी ने एक मीटिंग में ट्रंप को डैडी बोल दिया कि तुम उस बाप की तरह हो जो लड़ते झगड़ते बच्चों के बीच में सुलह करवाते हो, तुम डैडी हो। ये देखो, ये होती है चापलूसी। भाई साहब, मैंने जीवन में बड़े बड़े चापलूस देखे, लेकिन किसी अनजान बंदे को बाप बना लेना, ठीक है, या तो पाकिस्तान करता है या ये भाई करता है माकरा। ये मैंने पाकिस्तानियों में देखा, लाहौर में वो भी अनजान को बाप बना लेते हैं जो पैसा देता है। अब इसने शुरू कर दिया धंधा। इसका पासपोर्ट चेक करो, पिछली बार कब लाहौर गया था ये, चेक करो पाकिस्तान में कब व्हेन ही एंटर्ड और फ्लू ओवर पाकिस्तान। इवन फ्लाइंग ओवर पाकिस्तानी एयर स्पेस इज इनफ टू गेट यू नो कंटामिनेटेड। अब ये हमें बता रहा है कि साहब आप अगर लोगे तो इट विल हिट यू वेरी हार्ड। हमें मत समझाओ, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज। ठीक है ना, देखेंगे जो होगा। नोबडी कैन थ्रेटन इंडिया।
इस गलत फहमी मत रहना कि यू कैन थ्रेटन इंडिया एंड यू कैन से दैट दिस विल हिट यू वेरी हार्ड। सही बात है, भारत को कहाँ है? और मैं एक बात और कह रहा हूं, दो बातें बोलूंगा। पहली चीज, ये जिस पे पैसे लगा रहा है ना, ये जिस पे पैसे लगा रहा है, यूएस कांग्रेस की बात कर रहा है, ठीक है। माई एनकरेजमेंट टू दीज 3 कंट्रीज, दिल्ली का नाम लिया इसने, बीजिंग का नाम लिया, ब्राजील का नाम लिया। मैं इससे एक बात कहना चाहता हूं यार, तुम ट्रंप के कहने पे पैसा लगा रहे हो, ट्रंप के कहने पे, ये पलट जाएगा। कल अगर इंडिया और यूएस की डील साइन हो गई, इंडिया ने सिर्फ ट्रंप को ये बोल दिया कि ठीक है, हम तुम्हारे ना 10 स्क्वाड्रन खरीद रहे हैं, 5 स्क्वाड्रन खरीद रहे हैं हम तुम्हारे, ठीक है। ट्रंप विल थ्रो दिस गाय अंडर द बस। ये मार्क रट को बोलेगा, तू है कौन बे, मेरे बिहाफ पे बात कर रहा, धमकी दे रहा, भाग यहाँ से। ही कैन डू दैट। दोस्तों, ये वही ट्रंप है जिसने एलॉन मस्क को बोला कि ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ठीक है। उसके पैसे लिए चुनाव लड़ा, उसके बाद उससे लड़ाई लड़ ली। विवेक रामास्वामी बड़ा इंटेलिजेंट था, उसको पहले पता लग गया था ये आदमी क्रैक है, थोड़ा सा उसको पता आदमी क्रैक है। विवेक रामास्वामी वो देसी है, उसने पहली भनक लग गई, उसको पकड़ लिया, वो कट लिया वहां से। अब इसने 50 डेज बोल दिया। आप देखना 50 डेज के बाद ये और 100 डेज का एक्सटेंशन दे देगा। लोग कहेंगे ना कि 50 डेज नहीं करता पुतिन, भाग यहां से, नहीं करता। ऐसे ही था 2 वीडियो खत्म यार। सीधी सी बात है, मतलब दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के इसने चला तो दिए, लेकिन उसका परिणाम क्या था? पंगा किससे लिया? भारत से, जिससे अच्छे पंगा लेकर वो कहते हैं थर थर कांपते हैं, उस देश से इसने पंगा ले लिया। भाई साहब, भारत अच्छे को नाको चने चबवा देता, तू कौन सी खेत की मूली? सबसे बड़ी बात भारत ने बोला भाई कि हमें अपनी पर आने पर मजबूर न करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है, और इंडिया ने बिल्कुल सही बोला है। इंडिया ने बोला है कि अगर हम रशिया से ऑयल ना लेते तो दुनिया में हाहाकार मच जाता। जाहिर बात है, महंगा हो जाता, अरब देश सारी तबाही लगा देते भाई। वो क्यों इंडिया बोल रहा है इसका? इंडिया रशिया से ऑयल लेता है, यूरोप को सप्लाई कर रहा है, सप्लाई। और अगर ये यूरोप को सस्ते में सप्लाई ना करे, फिर तुम्हें पता है कि खाड़ी देश कितना महंगा बेचे, खाड़ी देशों पे, कितना महंगा और अगर बेचे। खाड़ी देशों पर ये निर्भर रहते, वो महंगाई कितनी कर देते इस टाइम यार। मैं ये अगर रशिया से लोग ऑयल ना ले रहे होते ना, एक बात तो कंफर्म है कि अरब कंट्रीज ऑयल इतना महंगा कर चुके होते कि इस टाइम अगर फर्ज करो पाकिस्तान में 100 रुपए का, तो भाई अभी 200 का होता। फर्ज करो पाकिस्तान में कोई चीज मिल रही है 50 की, अभी वो 150 पार कर चुके। सही बात है भाई। इन्फ्लेशन इतना आ जाता। और ऊपर से तुम लोग कह रहे हो अगर तुम दिल्ली से हो, बीजिंग से हो, तो हिट हार्ड करेंगे। वो भी तुम्हें पुरानी दुनिया की सिविलाइजेशन है, पुरानी दुनिया की सिविलाइजेशन से दुनिया को पढ़ाया है इन्होंने। नहीं, अब वो दौर गया। देखो, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले आप किसी भी कंट्री को धमका दो तो अगला हो जाता क्योंकि उस टाइम कंट्रीज कमजोर थे भाई। 700 अरब डॉलर तो अभी इंडिया अपने पास फॉरेक्स रिजर्व लेकर बैठा है। इतना पैसा किस कंट्री को आप लोग बोल रहे हो? इतना पैसा भी होता है गाइस, सोचने की बात है ना। किस कंट्री को आप बोल रहे हो? दुनिया का चौथा, साथ में चाइना को भी बोल रहे हैं, और ताकि मिल जाए आपस में ही। दुनिया का दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 3 कंट्री है ना। दूसरा चाइना, तीसरा रशिया, चौथा इंडिया। दूसरा, तीसरा, चौथा इस कंट्री को बोल रहे हैं, तो पीछे रहा क्या है? ये हमें पागल पगला गए हैं भाई। आपका क्या कहना है? अपनी राय बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।